हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब कुछ ठीक चल रहा होगा। इस समय आप स्क्रीन पर इशू नंबर 89 का कवर फोटो देख रहे हैं। कवर फोटो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अब बारी है इशू नंबर 89 की, जिसका नाम है द थंडर गॉड एंड द थग। इस कहानी में ना मैजिक है, ना ही कोई साइंटिफिक विलन। ये स्टोरी बहुत ही ग्राउंडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस इशू में थंडर गॉड थॉर का सामना शहर के गैंगस्टर गुंडे बदमाशों से होता है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला इशू खत्म हुआ था। एसगार्ड से लौटने के बाद थॉर न्यूयॉर्क की गलियों से उड़ते हुए अपने ऑफिस वापस डोनाल्ड ब्लेक बनने के लिए लौट रहा होता है। क्लिनिक के वेटिंग रूम में कुछ पेशेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला पेशेंट कहता है, न्यूज़पेपर में लिखा है लोग थॉर को थैंक यू बोल पाते इससे पहले वह उड़ गया। दूसरा पेशेंट कहता है, वह कितना नेक इंसान है, मैं एक बार थॉर से आमने सामने मिलना चाहता हूँ। तभी वो दोनों पेशेंट्स थॉर को खिड़की से उड़ते हुए देख लेते हैं। वो पेशेंट्स कहते हैं, वाओ, थॉर अभी हमारे सामने से उड़कर निकला। थॉर लास्ट सेकेंड्स में उन पेशेंट्स को देख लेता है और सोचता है, अगर उन पेशेंट्स ने मुझे डोनाल्ड ब्लेक के ऑफिस में जाते हुए देख लेते तो उन्हें शक हो जाता कि डोनाल्ड ब्लेक और थॉर एक ही इंसान है। मुझे उनका ध्यान भटकाना होगा। फिर थॉर एक मैनेक्विन शॉप में जाता है जिसमें कोई नहीं होता है। मैनेक्विन एक पुतलों का शॉप होता है। ऐसे पुतले आपने कपड़ों की दुकान के बाहर ज़रूर देखे होंगे। वहाँ से वो थॉर जैसा दिखने वाला एक पुतला उठाता है और कहता है, मैं इसके पैसे बाद में दे दूंगा। फिर थॉर उस पुतले को ज़ोर से फेंकता है। वह इतनी तेज़ी से जाता है कि किसी को शक नहीं होता कि वह नकली थॉर है। फिर वह फिर से थॉर को उड़ते हुए देखते हैं और कहते हैं, इस बार थॉर दूर जा रहा है। थॉर मन में सोचता है कि वह डमी दूर खुले समुंदर में गिरेगा जहाँ किसी को चोट नहीं लगेगी। और जब पेशेंट्स और जेन डमी थॉर को एक खिड़की से देख रहे होते हैं तभी थॉर दूसरी खिड़की से अंदर आ जाता है। अकेले में थॉर वापस डोनाल्ड ब्लेक में चेंज करके जेन से कहता है, सॉरी मैंने देर कर दी, पहले पेशेंट्स को अंदर भेज दो। अब यहाँ से पिछले सारे इशू का एक छोटा सा रिकैप है। कैसे डोनाल्ड ब्लेक को पावर मिली और उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करना सीखा। और डोनाल्ड ब्लेक ने कसम खाई कि वह थॉर की पावर को सिर्फ इंसानियत की रक्षा और बुरी ताकतों से लड़ने में करेगा। और इस तरह महान थॉर का जन्म हुआ। पर थॉर का दूसरा हिस्सा डोनाल्ड ब्लेक की कभी हिम्मत नहीं हो पाती कि वह जेन को बता सके कि वह उससे प्यार करता है। अब यहाँ पर रॉबर्ट बर्न्स की कविता टू ए लाउंस की कुछ लाइनें लिखी है, जिसका मतलब है खुद को ऐसे देखना जैसे दूसरे हमें देखना चाहते हैं। बेसिकली कवि ये कहना चाहता है कि हमें ऐसी शक्ति दो कि हम दूसरे की मन की बात जान सके। इसका जिक्र इसलिए हुआ है क्योंकि जेन भी डोनाल्ड ब्लेक से प्यार करती थी, पर उससे कभी कह नहीं पाती थी। अकेली जेन को खुली आंखों से दिन में थॉर के सपने दिखाई देते हैं। वो देखती है कि थॉर उसके प्यार में पड़ चुका है और थॉर का ख्याल वो एक बच्चे की तरह रख रही है। जेन थॉर का हैमर साफ करते हुए कहती है, थॉर उसकी साफ सफाई को मना तो करेगा पर उसे पसंद भी आएगा। वो आगे कहती है, इसकी पॉलिश के बाद हैमर में 4 चांद लग जाएंगे। जेन थॉर के क्लॉक को आयरन करते हुए कहती है, अगर किसी ने मेरे बॉस के सिकुड़े कपड़े देख लिए तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। थॉर कहता है, ऐसा मैंने कभी क्यों नहीं सोचा। फिर जेन थॉर के बाल काटते हुए कहती है, छोटे बालों से तुम्हें गर्मियों में भी ठंडा लगेगा। थॉर कहता है, मुझे तो अभी से अच्छा लग रहा है। Women. पर अब हम जेन को अपने दिन के सपने के साथ छोड़कर सीन शिफ्ट करते हैं जेल की तरफ। भीड़ में एक आदमी कहता है, ये ठग थैचर है ना, गुंडों का लीडर। दूसरा कहता है, हाँ, इसने स्टील इंडस्ट्री पर कब्जा किया और घटिया क्वालिटी का स्टील बेचते हुए पकड़ा गया और अब वो जेल जा रहा है। पर कुछ ही दूरी पर उसके चमचे उसे छुड़ाने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। फिर उसके चमचे अपने ट्रक से पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार देते हैं। उसी समय डोनाल्ड ब्लेक के ऑफिस में डोनाल्ड ब्लेक कहता है, जेन, ये आखिरी पेशेंट था, अब तुम घर जा सकती हो। तभी जेन कहती है, डॉक्टर, मुझे लगता है बाहर गन फायरिंग की आवाज़ आ रही है। जेन देखती है कुछ गुंडे और पुलिस के बीच में लड़ाई चल रही है। डोनाल्ड ब्लेक अपने मन में सोचता है, जेन के यहाँ होते हुए मैं उनकी मदद नहीं कर सकता। ठग थैचर के साथी कहते हैं, बॉस, हमने पुलिस की गाड़ी के टायर पंचर कर दिए हैं, अब वे हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे, चलो भागते हैं यहाँ से। तभी उनके बॉस के कंधे पर गोली लग जाती है। उनमें से एक आदमी कहता है,
जल्दी करो, हमारे सीक्रेट छुपने वाली जगह चलो। दूसरा कहता है, बॉस को गोली लग गई, अच्छा हुआ हम इस लड़ाई से दूर रहे। हमें बॉस को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। हमारी किस्मत अच्छी है, हमें इस बिल्डिंग में एक डॉक्टर मिल गया। कुछ देर बाद जेन कहती है, वे गुंडे बदमाश भाग गए। डॉक्टर मन में सोचता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पुलिस उन्हें आज नहीं तो कल पकड़ लेगी। तुम और मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, पर थॉर बहुत कुछ कर सकता था अगर तुम यहाँ नहीं होती तो। अचानक वो गैंगस्टर वहां पहुंचकर कहते हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा डॉक्टर। दूसरा आदमी कहता है, बांध दो इसे विंस। जेन कहती है, डॉक्टर ब्लेक मेरी मदद करो। विंस कहता है, मैक्स इसे लगता है कि वो लंगड़ा डॉक्टर इसकी हेल्प करेगा। तभी मैक्स उनकी टेलीफोन लाइन तोड़ देता है। डोनाल्ड ब्लेक के मन में चल रहा होता है, काश मैं एक बार थॉर बन पाता। जेन को ऑफिस में बांधकर वो लोग डोनाल्ड ब्लेक को ले जाते हैं। डोनाल्ड ब्लेक उन दोनों से पूछता है, तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? गैंगस्टर कहते हैं, स्कूल ले जा रहे हैं बाबू को। जल्द ही वो लीडर के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। गैंगस्टर कहते हैं, बॉस हम लोग डॉक्टर को ले आए। ठग लीडर कहता है, मुझे पता था तुम लोगों पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। तभी ठग लीडर की गर्लफ्रेंड रूबी वहां आ जाती है। रूबी डॉक्टर से कहती है, इन्हें बहुत दर्द हो रहा है, इन्हें जल्दी से ठीक कर दो। ठग लीडर कहता है, बंद करो ये रूबी, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी डॉक्टर से मदद की भीख मांगो। डोनाल्ड ब्लेक कहता है, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, पर तुम्हारी धमकियों से डर कर नहीं, बल्कि ऐसा करना एक डॉक्टर की ड्यूटी है इसलिए। ठग लीडर कहता है, ठीक है बड़बोले, जल्दी से अपना काम करो। एक गैंगस्टर डोनाल्ड ब्लेक से कहता है, डॉक्टर मैं आपकी छड़ी रख लेता हूँ, आपको दोनों हाथों की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद डोनाल्ड ब्लेक अपना इलाज शुरू करता है। डोनाल्ड ब्लेक कहता है, मुझे घाव गोली निकालकर घाव साफ करना होगा, इससे पहले कि इन्फेक्शन हो जाए। रूबी कहती है, जल्दी करो डॉक्टर। थग लीडर कहता है, रिलैक्स रूबी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिरकार डोनाल्ड ब्लेक कहता है, मेरा काम खत्म हो गया, अब तुम्हें सिर्फ पुलिस की फिक्र करनी है। ठग लीडर कहता है, दोस्तों डॉक्टर को ठिकाने लगा दो। रूबी कहती है, नहीं ठग, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारी जान बचाने के बाद तो बिल्कुल नहीं। ठग लीडर कहता है, यहाँ तुम गलत हो रूबी, मैं किसी को भी पुलिस के पास जाने के लिए जिंदा नहीं छोड़ सकता। ठग लीडर का एक चमचा कहता है, आप टेंशन मत लो बॉस, मैं इसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। डोनाल्ड ब्लेक सोचता है, मेरी छड़ी के बगैर मैं भी मजबूर हूँ, पर एक सेकेंड, मेरे पास थॉर की बॉडी नहीं है, पर थॉर का ब्रेन तो है। अगर मैं अपना ध्यान लगाऊं तो शायद मैं ओडिन से टेलीपैथिकली बात कर सकता हूँ। उतावलेपन में बेचारा डॉक्टर अपने विचारों पे फोकस करके ओडिन को अपनी मदद के लिए एसओएस मैसेज भेजता है, जो सभी नॉर्स गॉड्स के किंग महान ऑल फादर ओडिन को मिलता है। ओडिन कहता है, मेरा थॉर मुसीबत में है, मुझे अभी उसकी मदद करनी होगी। फिर ओडिन डोनाल्ड ब्लेक की छड़ी पर बिजली गिराते हैं, जिससे वो चमचा डोनाल्ड ब्लेक की छड़ी को ऐसे छोड़ देता है जैसे वो एक लाल गरम रॉड है। डोनाल्ड ब्लेक कहता है, आखिर मुझे मेरी छड़ी मिल गई। वो चमचा कहता है, अचानक से मुझे जोर से झटका लगा। ठग लीडर कहता है, अरे वो डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर अपने पूरे जोर से छड़ी को जमीन पर मारकर थॉर में बदल जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन के समय तेज लाइट निकलती है, जिससे किसी को कुछ नहीं दिखाई देता। वो गुंडे लोग कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? तभी वो देखते हैं कि उनके सामने थॉर है। वो लोग थॉर से पूछते हैं, वो डॉक्टर कहाँ गया? थॉर सोचता है, जल्दी से कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। फिर कहता है, अच्छा हुआ मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी मैंने ये सब देखकर डॉक्टर को बाहर की तरफ फेंक दिया, और अब मैं तुम सबसे निपटूंगा। जैसे ही वो गुंडे लोग अपनी गन्स निकालते हैं, थॉर भी फाइट स्टार्ट कर देता है। थॉर अपने नीचे के लकड़े को मारकर एक आदमी को उछाल देता है। तभी एक चमचा चिल्लाता है, बॉस रोको थॉर को। रूबी कहती है, ठग मान जाओ मेरी बात, थॉर के सामने कोई नहीं टिक सकता। थग थैचर कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तो बीड़ू लोग पकड़ो इसे। चमचे थॉर से कहते हैं, चलो पहलवान देखते हैं तुम हमसे कैसे बचते हो। पर इससे पहले वो लोग कुछ कर पाते, थॉर जोर से एक फूंक मारकर उन पर कपड़ा गिरा देता है। वो लोग कपड़े के अंदर चिल्लाते हैं, अरे भाई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। दूसरा कहता है, अरे ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। थॉर कहता है, मैं तुम सबको बांधकर अच्छी सी पोटली बनाकर पेट पर लटका देता हूँ। थग थैचर कहता है, पता नहीं वो इंसान है या भगवान, पर वो हम पर भारी पड़ रहा है। और वो रूबी से कहता है, तुमने सही कहा था, चलो भागते हैं यहाँ से। थॉर कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग जाओगे तो तुम मेरे जादुई हथौड़े को नहीं जानते। थॉर अपना हथौड़ा फेंककर उनके रास्ते में पेड़ गिरा देता है। ठग लीडर कहता है, पेड़ों ने हमारा रास्ता रोक दिया, हम आगे नहीं जा सकते। रूबी कहते हैं, और ना ही हम पीछे जा सकते हैं, हमारी गाड़ी के दरवाजे भी नहीं खुल रहे हैं, हम यहीं फंस गए। पर किसी तरह कार में से ठग लीडर और रूबी भागने में कामयाब हो जाते हैं।
रूबी कहती है मुझे तुम्हारा साथ नहीं देना चाहिए, मुझे तुम्हें बाकी गुंडों के साथ छोड़ देना चाहिए, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ठग लीडर कहता है और इसीलिए तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। अब थोड़ी देर के लिए शांत रहो और मुझे सोचने दो। रूबी कहती है पर थॉर तुम्हें कभी ना कभी पकड़ लेगा। फिर ठग लीडर कहता है तुम इतनी श्योर कैसे हो कि थॉर मुझे पकड़ लेगा? मुझे याद है कि थॉर और डोनाल्ड ब्लेक दोनों हमेशा सेम टाइम और सेम जगह एक साथ दिखाई देते हैं। मुझे लगता है उन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है। तो अगर मैं डोनाल्ड ब्लेक को अपना बंदी बना लूँ तो थॉर मुझसे दूर रहेगा। कुछ देर बाद उन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर थॉर कहता है अब मेरा यहाँ पर कुछ काम नहीं है। मैं वापस अपने ऑफिस जाकर जेन को छुड़ा देता हूँ, फिर थग थैचर को ढूंढूंगा। मुझे अकेले गैंगस्टर को ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पर थंडर गॉड अपने ऑफिस वापस जा रहा होता है तब ठग लीडर जेन से कहता है ये तुम्हारा बैड लक है कि लंगड़ा डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, तो तुम्हें मेरा बंदी बनना पड़ेगा। जेन कहती है नहीं मुझे छोड़ दो। रूबी कहती है देखो ठग थॉर आ रहा है। ठग लीडर थॉर से कहता है चलो थॉर अपना हैमर फेंक दो वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और जेन के खातिर थॉर अपना हैमर फेंक देता है। फिर ठग लीडर कहता है जितना मैं समझ पाया हूँ तुम्हारी सारी पावर्स उस हैमर से आती है, बिना हैमर के तुम्हें हराना उतना भी मुश्किल नहीं है। जेन मन में सोच रही होती है उसने मेरे लिए हैमर फेंक दिया, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो तो मुझे जानता भी नहीं है। थॉर अपने मन में सोच रहा होता है मेरे पास सिर्फ 60 सेकंड है, मुझे जो भी करना है जल्दी करना पड़ेगा, पर मैं क्या करूं। पर जैसे जैसे कीमती टाइम निकलता जा रहा था तभी थॉर को एक आइडिया आता है। थॉर अपने वोकल कोड से इस तरीके से बोलता है जिससे ऐसा लगता है कि आवाज़ बाहर से आ रही है। वो पुलिस वालों की आवाज़ में कहता है ठग लीडर अपने हथियार फेंक दो, हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। और जब घबराया हुआ ठग लीडर पीछे मुड़कर देखता है तो गन पॉइंट जेन से हट जाता है। थॉर कहता है यही मौका है अटैक का। थॉर अपने हैमर को किक मारकर थग थैचर के हैंड से गन गिरा देता है। फिर हैमर वापस थॉर के हाथ में आ जाता है। जेन कहती है वो वापस गन की तरफ जा रहा है। थॉर अपने मन में सोचता है मुझे पहले जेन को यहाँ से निकालकर सेफ जगह ले जाना होगा। फिर थॉर अपने हैमर को घुमाकर एक बवंडर से जेन को बाहर फेंक देता है। ठग लीडर चिल्लाता है वो दोनों इतनी तेजी से जा रहे हैं कि मैं निशाना भी नहीं लगा पा रहा हूँ। तभी नीचे जमीन पर कुछ लोग थॉर और जेन को ऊपर आसमान में देखने लगते हैं। थॉर जेन से कहता है तुम यहाँ पर सेफ रहोगी, सॉरी मुझे तुम्हें बचाने के लिए फेंकना पड़ा। पर जब थॉर जेन को सेफ जगह पर छोड़ रहा था तभी पीछे ठग लीडर फिर से भागने लगता है। रूबी कहती है भागने से कोई फायदा नहीं होगा, थॉर ने हमें देख लिया है और वो फिर से हमारे पीछे आ रहा है। ठग लीडर कहता है वो मुझे नहीं पकड़ पाएगा, तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक मैं भाग रहा हूँ। रूबी कहती है तुम बच नहीं पाओगे, वापस आ जाओ और अपने आप को सरेंडर कर दो, मैं कसम से तुम्हारा साथ दूंगी। ठग लीडर कहता है चुप करो रूबी और दफा हो जाओ यहाँ से। रूबी कहती है तुम प्लीज मेरी खातिर रुक जाओ और रोने लगती है। ठग लीडर कहता है बेवकूफ लड़की, तुम मेरे ऊपर सिर्फ एक बोझ हो, कहकर ठग लीडर रूबी पर फायरिंग कर देता है। थॉर बीच में आकर रूबी को बचा लेता है। थॉर पूछता है तुम ठीक हो ना रूबी? रूबी कहती है हाँ। तभी वहाँ भीड़ जमा हो जाती है और वो आपस में बात करते हैं। वो पागल इंसान की फायरिंग से उस लड़की को गोली लग जाती। दूसरा कहता है मैंने उसे न्यूज़पेपर में देखा था, ये तो थग थैचर है। थॉर कहता है बस बहुत हो गया, अब इसके गुंडागर्दी के दिन खत्म होने वाला है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। थॉर जमीन पर अपने हैमर से 4 बार मारता है जिससे हैमर से बिजलियां निकलने लगती है और वो बिजली उस लिफ्ट को पिघला देती है जिसमें ठग लीडर भाग रहा था। ठग लीडर लिफ्ट से निकलकर स्टील के बड़े पाइप जिसे ग्रिडर भी कहते हैं उन पर भागने लगता है। थॉर कहता है मैं उन ग्रिडर्स को भी पिघला सकता हूँ, टाइम रहते सरेंडर कर दो। ठग लीडर कहता है मैं तुमसे नहीं डरता थॉर। फिर थॉर उन ग्रिडर्स को भी पिघलाना शुरू कर देता है। पर तभी ठग लीडर को दिखता है एक गर्म लोहे से भरी बाल्टी, जिसे देखकर ठग लीडर को एक आइडिया आता है। वो थॉर से कहता है सुनो थॉर, इस बाल्टी में गर्म लोहे से भरी है, अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं ये गर्म लोहा इस भीड़ पर गिरा दूंगा। तभी भीड़ में लोग फुसफुसाने लगते हैं वो सच कह रहा है, चलो भागते हैं यहाँ से। दूसरा कहता है नहीं, अगर उसने हमें भागते हुए देख लिया तो तुरंत गर्म लोहा हमारे ऊपर गिरा देगा। डेडिकेशन हो तो ठग लीडर जैसी, वरना ना हो। अभी तक हार नहीं मानी है इसने। थॉर अपने मन में सोचता है मैं इसे भागने भी नहीं दे सकता और ना ही मासूम लोगों को मारने दे सकता हूँ। तभी थॉर को एक आइडिया आता है। थॉर ठग लीडर से कहता है ठीक है थैचर, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करूँगा।
तभी जिस स्टील के पाइप पर वो खड़ा था वो टूट जाता है और थैचर नीचे गिरने लगता है। थॉर कहता है, मैंने तुम्हें ना पकड़ने का वादा किया था, पर मैं तुम्हारी जान तो बचा सकता हूँ। और इस तरह ठग का आतंक खत्म हो जाता है। रूबी कहता है, प्लीज उसे पकड़े रखना, गिराना मत। पुलिस ऑफिसर कहता है, डोंट वरी रूबी, थॉर ने उसे पकड़ रखा है, पर यह कमीना तुम्हारे लायक नहीं है। वो दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है, थॉर ने उसकी जान तो बचा ली, पर उसकी सारी जिंदगी जेल में कटेगी। थॉर भीड़ से कहता है, मैंने ठग लीडर को ना पकड़ने का वादा इसलिए किया था क्योंकि जिस स्टील पाइप पर वो खड़ा था वो टूट रहा था। अब छोटी सी मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मुझे ठग लीडर और एग्जीक्यूशनर की कहानी एक जैसी लगती है। जिस दीवार के सामने एग्जीक्यूशनर लोगों को मारता था, उसी दीवार के सामने उसकी मौत होती है। उसी तरह ठग लीडर भी जिस घटिया क्वालिटी के स्टील को बेच रहा था, उसी वजह से वो पकड़ा जाता है। इसके आगे फिर थॉर ऊपर देखकर ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट करता है। एक सेकंड बाद रूबी के माइंड से ठग लीडर की सारी यादें मिट जाती है और अब रूबी अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से शुरू करती है। थॉर कहता है, जहाँ तक मेरी बात है, मेरा काम यहाँ ख़त्म हो चुका है और अब मुझे अपने ऑफिस लौटना चाहिए। यहाँ पर ये इशू ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले इशू में जिसका नाम है द कार्बन कॉपी मैन।